संस्कृत मित्राणी नवा संस्कृत आपके संस्कृत स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। श्री भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम और नीति शतकम में हम लोगों ने 61 श्लोकों का वाचन कर लिया है। जबकि यह मुक्तक काव्य है तो इसमें पूर्व श्लोकों से कोई इसका संबंध भी नहीं होता है। तो आइए आज हम वाचन करते हैं श्लोक नंबर 62 का। तो यह नीति शतक का 62वां श्लोक रहेगा, लेकिन परोपकार पद्धति अब यहाँ से शुरू हो जाएगी और पर उपकार अर्थात दूसरों के ऊपर उपकार करने के बारे में अब कवि जी अब धीरे धीरे यहाँ से 10-12 श्लोक बताएंगे। 10-12 श्लोक में परोपकार पद्धति की चलेगी। तो परोपकार पद्धति है और परोपकार पद्धति का यह पहला श्लोक है। तो पहले श्लोक में यह निबद्ध किस छंद में है, तो यह वंशस्थ छंद है और वंशस्थ छंद का लक्षण होता है जातो तु वंशस्तमुदीर्यतं जरो। तो यह वंशस्थ छंद का लक्षण होता है। चूंकि आप किरातार्जुनीयम में जाएंगे तो यह पूरा वंशस्थ छंद में जो प्रथम सर्ग है किरातार्जुनीयम का चलता है और उसमें से लास्ट में बस 2 श्लोक चेंज है और नहीं तो पूरा वंशस्थ छंद ही जाता है और लास्ट में मालिनी है और पुष्पी तागरा है। तो वंशस्थ छंद में यह भी श्लोक निबद्ध है और इसमें अब शुरू कर रहे हैं पर उपकार के बारे में, जिनका स्वभाव अच्छा होता है, जो कार्य योग्य होते हैं, जो दूसरों का कल्याण करते हैं, वह कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं भर्तृहरि जी की लेखनी में इस श्लोक में वंशस्थ छंद में इसका वाचन करते हैं। भवन्ति नाम्रास्तरवा फलोद्गमे भवन्ति नाम्रास्तरवा फलोद्गमे नवार्व अम्भोभिदुर्विलम्बिनो घना अनुद्वित सत्पुरुषा समृद्धिभिः अनुद्धत सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणां स्वभाव एवैष परोपकारिणां। तो यह कर है एव एस, यहाँ पे निकालेंगे तो हो जाएगा एव और एस दोनों लगा हुआ है। तो एव एस कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि एस जो यह स्वभाव, स्वभाव माने स्वभाव जो है, तो यह स्वभाव परोपकार उपकारिणाम जो परोपकारी होते हैं उनका यही स्वभाव ही होता है। नीचे की लाइनों में बता रहे हैं कवि जी कि जो परोपकारी होते हैं उनका यही स्वभाव होता है। और क्या क्या स्वभाव होगा तो वही पहली, दूसरी और तीसरी लाइन में अब हम सबको वह बतलाएंगे कि ऐसे स्वभाव के होते हैं जो दूसरों के प्रति उपकार करना चाहते हैं, जो परोपकारी होते हैं उनका स्वभाव ऐसा ऐसा होता है। तो पहले बता रहे हैं कि भवन्ति नम्रास्तरव फल उद्गमे। तो तरव माने बाबू यहाँ पे होता है का वृक्ष। अब बता रहे हैं कि वृक्ष क्या करता है तो नम्र हो जाता है। नम्र मतलब नौ मतलब न जाना। तो कह रहे हैं कि तरव अर्थात जो वृक्ष है वह न जाता है। कब न जाता है तो कह रहे हैं कि तरव नम्र भवन्ति और भवन्ति क्रियापद है। तो कह रहे हैं कि वृक्ष भी न जाता है और कब नाता है तो न जाने मतलब हो जाएगा झुकना। हमारे भोजपुरी में तो खूब समझ में आई जाती है कि नवले का मतलब क्या होला और हिंदी में जिसको कहा जाता है कि झुकना। तो कह रहे हैं कि वृक्ष भी झुक जाता है। कब झुक जाता है तो कह रहे हैं फलोद्गमे। फलोद्गमे जब उसमें फल लगता है, जब उसमें फल लगता है तो वृक्ष भी झुक जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो वृक्ष में जब फल लगता है तो उसकी डालियां सदैव न जाती है, नीचे की तरफ आ जाती हैं। तो पहली लाइन में यह बताए कि वृक्ष भी क्या करता है, नव जाता है अर्थात झुक जाता है या नम हो जाता है। कब तो फलोद्गमे, जब फल उसमें उद्गमय माने उत्पन्न होता है, जब फल आता है तब वह न जाता है। उसके बाद कह रहे हैं का घना, और घना माने होता है बादल। बादल कह लें चाहे मेघ कह लें। तो मेघ और बादल को बता रहे का दूर विलंबिनो। और दूर विलंबिनो मतलब कि वह क्या हो जाता है, आलंबित हो जाता है,
थोड़ा नीचे झुक जाता है। अगर आप चैत वैशाख के दिनों में देखेंगे और चाहे ये पूष माह की जो ठंडी पड़ रही है इसमें आप मौसम में देखेंगे मतलब अपने आकाश की तरफ देखेंगे तो शून्यन दिखाई देगा, खाली खाली देगा। आकाश तो वही है, मेघ वही है, बादल वही है, लेकिन बाबू समय जो होता है वह बताता है। तो समय के प्रभाव को कवि जी जोड़ रहे हैं कि जो क्षमताशाली होते हैं, जो प्रभावशाली होते हैं, जो परोपकारी होते हैं, जिनके अंदर क्षमता होती है, उनका यह स्वभाव होता है। जो पेड़ सूखल रहेगा सदैव टाइट रहेगा, जो पेड़ सूखा होता है वो सदैव टाइट होता है, और जिस पेड़ में फल आता है, फूल आता है, वह न जाता है। अर्थात जो अपने से श्रेष्ठ होते हैं, जो अपने मेहनत से, कर्म कर्तव्य से श्रेष्ठ होते हैं, उनका स्वभाव हमेशा ही वंदनीय होगा, हमेशा ही वो झुके ही होंगे, झुके ही स्वभाव के रहेंगे, ही ना कि उनमें अकड़ नहीं रहेगी। तो पहली बात यह बताए कि वृक्ष भी क्या करता है, झुक जाता है जब उसमें फल आता है। और दूसरी बात बता रहे हैं कि घना माने जब बादल दूर विलंबिनो, अर्थात वह भी आकाश में झुक जाता है। कब बाबू? तो बता रहे हैं कि नरवा अंभु, अंभु माने अंभुवी कर रहे हैं ना, नरवा अंभुवी, तो नव मतलब नया, अंभुवी माने जल। जब वह नए जल को ग्रहण करता है, जब बरसात के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि मेघ जैसे लगता है कि नीचे हो गया है, लंबवत वो झुक जाता है। जिस मेघ में जल होता है लंबवत वह झुक जाता है। वही बात कर रहे हैं कि घना दूर विलंबनो नव अंभुवी, जब वह नए जल को ग्रहण करता है, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, तो मई जून में जब गर्मी चाप के पड़ती है तो उसके बाद जब मेघ आते हैं आषाढ़ सावन में, तो वह जलों से लदे मेघ होते हैं, जिसको भूगोल में कहा जाता है मानसून। और जब मानसून बनता है तो जल से भर के जब समुद्र से हवाएं चलती हैं तो जो मेघ जितना ज्यादा जल लेता है उतना लंबवत वो झुका होगा, अर्थात तो लगेगा वो नीचे की तरफ है। और उसी बात को अब दूसरी लाइन में बताएं। और तीसरी लाइन में अब क्या कर रहे हैं कि अनु उद्दतः सत्पुरुषा समृद्धि भी। तो सत्पुरुषा मतलब जो सज्जन कोटि के हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो क्या है, समृद्धि भी। और समृद्धि मतलब जो उनके पास सम्मान आता है, पद आता है, प्रतिष्ठा आता है, रुपया आता है, पैसा आता है, वो क्या होते हैं, तो कह रहे हैं कि अनुद्दते, वह उदंडित नहीं होते हैं, वो खराब स्वभाव के नहीं होते, उदंड नहीं होते हैं, वह झगड़ालू प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, किसी को कुछ करते नहीं है। तो उसी बात को नीचे कह दिए कि ये स्वभाव परोपकारिणाम, यही सब स्वभाव जो प्रकृति सिद्ध है, यही सब स्वभाव परोपकारियों में होता है। जो दूसरों का उपकार चाहते हैं, जो दूसरों का उपकार करते हैं, उनके अंदर यही सब स्वभाव होता है। पहला स्वभाव गुरु जी बता दिए कि वह फल वृक्ष के समान झुक जाएंगे। जैसे वृक्ष में फल आता है तो उसकी डालें, उसकी टहनियां झुक जाती हैं, उसको थोड़ा भी यह नहीं होता कि मैं बहुत मेरे ऊपर फल है। आप देख रहे हैं कि जब आम का फल जब लग जाता है तो खास करके हमारे देहात में, गांव बगीचे में इतना लाठी, इतना डंडा उस पर बरसाया जाता है, लेकिन बेचारा कुछ नहीं करता। इसीलिए जो श्रेष्ठ होते हैं उन्हें दुर्जन कोट के लोग, देखिए आप दुर्जन पद्धति में इसी नीति शतक में बताया गया कि कितना भी गाली दें। तो इससे पहले सुजन पद्धति में देखिए, इससे पहले वाले श्लोक में बताया गया कि कहना सो बहुत लोग भद्दी भद्दी गालियां भी देते हैं, लेकिन सज्जन लोग उसका तिरस्कार अपने स्वभाव से करते हैं, उनका तिरस्कार अपने विचार से करते हैं। नहीं को गाली दे हम भी गाली दे दें। तो वही बता रहे हैं कि जो सत्पुरुष होते हैं वह फल के समय, जब फल आता है वृक्षों में, तो वृक्ष में फल आने के समय जैसे उसकी डालियां झुक जाती हैं। और जो मेघ होता है वर्षा ऋतु में जब नए जल को धारण करता है तो वह भी क्या हो जाता है, आलम्बन हो जाता है, अर्थात तो वह थोड़ा सा झुकाव हो जाता है, आकाश से थोड़ा नीचे आ जाता है, झुका सा हो जाता है। उसी तरह जो सत्पुरुष होते हैं, ऐसे सत्पुरुष जो सज्जन लोग होते हैं, अगर उनके पास समृद्धि आ जाए, रुपया पैसा आ जाए, पद पोजीशन आ जाए, तो वह अभी बेचारे अनुद्दत, वह ज्यादा उद्दत नहीं होते हैं, ज्यादा घमंडी नहीं होते हैं, ज्यादा किसी को अपशब्द नहीं कहेंगे। और नीचे बता दिए हैं कि ऐसा स्वभाव, यही सब स्वभाव जो होता है परोपकारिणाम, अर्थात जो परोपकारी होते हैं, जो दूसरे के प्रति उपकार की भावना रखते हैं, जो उपकार करना चाहते हैं, उनके अंदर यह स्वभाव होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक मत कीजिएगा,
लेकिन देखिएगा जरूर, काहे को आपको पेपर देना है और पेपर हम लोग देंगे तो तैयारी के स्तर से इस वीडियो में हम बता रहे हैं, इसीलिए धीरे धीरे आपको हर एक बात समझ में आए। तो हर श्लोक का वाचन हमारे साथ करते रहिए, हमारे चैनल पे जुड़ते रहिए और लाइक करें चाहे न करें, आपकी इच्छा है, पसंद आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो मत कीजिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर, पढ़िएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।